जय योगेश्वर। महात्मा कौन? जगत में भगवान नाम के तत्व को समझ लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जगत में मेरे अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं है। किसी दूसरे की सत्ता नहीं है और किसी दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। फिर कहते हैं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता अर्थात नियंत्रण में कार्य करती रहती है। मानव को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृष्टि का अध्यक्ष मैं नहीं हूं, उसको मैं नहीं चलाता हूं और मैं नहीं दौड़ाता हूं। मैं इस सृष्टि का तो नहीं ही हूं, परंतु मैं अपना भी अध्यक्ष नहीं। भक्ति के लिए यह आवश्यक है। अध्यक्षता के भाव के साथ दो बातें आती हैं, वासना और अभिमान। जितनी मात्रा में ये दोनों कम होंगे, उतनी ही मात्रा में निस्सीम और निष्काम भक्ति का प्रारंभ होता है। यहाँ भक्ति का अति सुंदर वर्णन किया गया है। गीता को भक्ति के संबंध में जिन बातों पर अधिक जोर देना है, उसमें यह मूल बात है। जब तक हम ऐसा मानेंगे कि भगवान नाम की शक्ति एक कोने में बैठी है, तब तक भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। मयाध्यक्षेण। प्रथम बात यह है कि भगवान इस सृष्टि के अध्यक्ष हैं। इस सृष्टि में मैं तो हूं ही, पर सृष्टि से भी मैं श्रेष्ठ हूं। मैं हूं इसलिए सृष्टि है। मैं आंखें खोलता हूं तो सृष्टि खड़ी हो जाती है। सृष्टि को खड़ा करने वाला मैं हूं। मैं नहीं तो सृष्टि नहीं। मैं सृष्टि का प्रथम नागरिक हूं। मेरे जीवन को चलाने वाली कोई दूसरी शक्ति है, ऐसा मानने से वासना और अहंकार कम होते हैं। और जितने प्रमाण में यह धारणा दृढ़ होती है, उतने प्रमाण में निस्सीम प्रेम निर्माण होता है। कारण वासना अंदर जलती रहती है। वासना के गए बिना निस्सीम प्रेम होता ही नहीं। वासना व अभिमान, इन दोनों बातों के जाने के कारण ही निस्सीम व निष्काम भक्ति का प्रारंभ होता है।
यह जगत यथार्थ और स्वतंत्र है। एक ही सृष्टि अनंत रूपों में दिखाई देती है। यह प्रथम बात ध्यान में आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक ही सृष्टि अनंत लोगों को अनंत रूपों में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण की ओर अनेक लोग अनेक भावनाओं से देखते हैं। इस बात की समझ होनी आवश्यक है कि जगत सत्य और स्वतंत्र है, परंतु वह संपूर्णतया ईश्वराधीन है। संपूर्णतया, इस शब्द को नोट करना चाहिए और यह शब्द कोई व्यर्थ में यहाँ प्रयुक्त नहीं किया गया है। सृष्टि स्वतंत्र है, परंतु वह संपूर्णतया ईश्वराधीन है। इतना ही नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपितु ईश्वर ही जगत है। जगत अर्थात दृश्यमान और अदृश्यमान। जगत में अनेक बातें दृश्यमान नहीं होती हैं, जैसे अनुभव, विकार आदि, परंतु वे भी भगवान हैं। भक्ति में प्रथम बात यह है कि जगत सुंदर, स्वतंत्र और यथार्थ है, किंतु संपूर्णतः ईश्वराधीन है। दूसरी बात, ईश्वर ही जगत है। और तीसरी बात, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ आभास मात्र है। इस प्रकार ये उत्तरोत्तर सीढ़ियां हैं। इन तीन बातों के साथ यदि यह प्रतीत हो जाए कि अंत में सब एक ही है, तो फिर कुछ भी करते, खाते पीते और अनुभव करते हुए भी अंदर एक अखंड आनंद की रसानुभूति होगी और यह विश्वास हो जाएगा कि हम पर आघात करने वाली विभिन्न वस्तुएं भी आनंद रूप हैं और वे प्रभु शक्ति से भिन्न नहीं हैं। परमेश्वर नाम की जो शक्ति है वह अमूर्त है। वह प्रकृति का स्वामी है। वासना शून्य, अभिमान रहित और सृष्टि की संपूर्ण कृतियों का साक्षी है। ऐसा विश्वास एक बार निर्माण हुआ और वह दृढ़ हुआ, और ऐसा दृढ़ विश्वास ही भक्ति का रूप होता है। उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का उद्गम अशक्ति से नहीं होना चाहिए। भक्ति के प्रारंभ में यह विश्वास होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए, और वही भक्ति की आत्मा है। इसी के आधार पर भक्ति की इमारत खड़ी होनी चाहिए। यह नींव जिसकी
सुदृढ़ नहीं होती, उनकी भक्ति हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन में से निर्माण हुई होती है। अपने को अशक्त समझने वाले को लगता है कि वो किसी शक्तिवान का हाथ पकड़े, यह उसका मन करता है। इसमें बुरा कुछ नहीं है, परंतु ऐसे लोग भगवान को मनुष्य शरीरधारी समझते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? भगवान की स्तुति या वर्णन करने पर वे खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, ऐसा उन्हें लगता है। भगवान महान हैं, भगवान की स्तुति करना, वर्णन करना, इसमें कुछ अनुचित नहीं है। मगर स्तुति स्तवन किस लिए करना है और आज वह किस लिए हो रहा है, इसमें फर्क है। भक्ति में स्तुति स्तोत्र गान करने की प्रवृत्ति व वृत्ति भिन्न होती है। आज जो स्तुति स्तोत्र चल रहे हैं वे भिन्न अर्थ से हो रहे हैं। इसमें भक्ति की नींव कमजोर रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग भगवान से डरकर चलते हैं। वे सत्कृत्य, दान, धर्म, पुण्य सब कुछ करते हैं, अतः उनको अच्छी स्थिति भी प्राप्त होती है। मगर अच्छी स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर से उनका मन बिगड़ता है। यह भी एक सत्य है। ऐसे लोगों को उपासक की श्रेणी में रखा गया है। भक्ति की नींव दुर्बल रहने का परिणाम आसुरी भक्ति का निर्माण करती है। वृथा आशा, कर्म और ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षस और असुरों के समान तामसी स्वभाव को धारण किए होते हैं। मानव जब अपने सत्कृत्यों के परिणाम स्वरूप अच्छी स्थिति में आता है तब कहने लगता है कि मुझ में ऐसा कर्तृत्व है जिसके कारण मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार वह व्यर्थ और मिथ्या आशा करने लगता है। इसका कारण उसकी भक्ति की नींव ही कच्ची होती है। वासना और अभिमान आए कि प्रकृति तामसी बन जाती है। आगे चलकर भगवान संकेत करते हैं कि केवल प्रकृति का आश्रय लेकर भक्ति करने वाले आसुरी वृत्ति से भक्ति करते रहते हैं। वह एक राक्षसी आसुरी बनाने वाली भक्ति है
और ऐसी आसुरी भक्ति के कारण समाज व्यर्थ और वृथा मार्ग पर दौड़ता रहता है। भक्ति के कारण उनको शक्ति, बुद्धि, वित्त और अधिकार मिलते हैं, परंतु परम भावम न अजानतः होने के कारण ही ऐसी स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कि राक्षस बनने वाले लोग भी भक्त ही होते हैं, अभक्त नहीं होते। यदि अभक्त होते तो इतने शक्तिशाली, भले राक्षस, पर इतने शक्तिशाली राक्षस नहीं बन सकते। जिसके पास विद्या, बुद्धि, वित्त और अधिकार कुछ भी ना हो, वह राक्षस बन ही कैसे सकता है? उसे गर्व ही किस बात का? राक्षस बनने के लिए भी यह सब कुछ चाहिए और इसके लिए भक्ति भी चाहिए। रावण बनने के लिए भी भक्ति की ही नींव चाहिए, परंतु वह नींव अयोग्य होने के कारण विपरीत मार्ग पर मनुष्य को चलाती है। रावण की भक्ति विपरीत भक्ति थी, इसके लिए वह गलत मार्ग पर चला हुआ दिखाई देता है। दैवी प्रकृति के लोग भगवान को संपूर्ण भूतों का आदि कारण और अविनाशी अक्षर समझकर अनन्य मन से पूजन करते हैं। उनकी भक्ति का आधार सुदृढ़ होता है। अतः इस प्रकार के लोग ही अनन्य मनसह रह सकते हैं, क्योंकि उनमें दो बातें निश्चित हो गई होती हैं। प्रथम, उनके ध्यान में भगवान की सर्वव्यापकता आ गई होती है और भगवान इस सृष्टि के अध्यक्ष हैं, यह बात उनके मस्तिष्क में दृढ़ हो गई होती है। ये दो बातें वासना और अभिमान को कम करने में अति उपयोगी हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान की अध्यक्षता में चलती है। सृष्टि चलाने वाले भगवान ही हैं। ऐसी दृढ़ मानसिक बैठक तैयार होने पर ही भगवान का बना जाता है। जिसकी बैठक पक्की और निस्संदेह होती है, उनको ही महात्मा कहते हैं। आराधना में निर्लोभता व वासना रहितता अखंड होनी चाहिए। तभी आराधना उत्तरोत्तर उन्नत होती है। ऐसे लोग अनन्य मनस्तः होते हैं, अर्थात उनके मन में
भगवान के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। उनको विश्व के पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं होता है। उनकी भक्ति का रंग ही अनूठा होता है। आराधना अखंड हो तभी भक्ति खिलती है और उसका रंग चढ़ता है। इस तरह की अवस्था बहुना जन्म जन्मना अंते होती है। जिनकी भक्ति की बैठक दृढ़ हुई है, ऐसे जो भक्त होते हैं वे भगवान को चिपके हुए भक्त कहलाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त दैवी भक्ति से सतत भगवान के साथ जुड़े हुए होते हैं। जय योगेश्वर।